हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। सैयद वंश के बाद जो अगला वंश है, लोधी वंश है। इसका समयकाल है 1451 से 1526 और दिल्ली सल्तनत का जो है ये अंतिम वंश है। लोधी वंश जो है अफगान शाखा से थे और अफगान शाखा से ये शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे या पहला वंश था। यदि इनके शासकों का क्रम देखा जाए तो पहले शासक हैं बहलोल लोधी। 1451 से 1489 एडी तक है इसका समयकाल। इसके बाद है सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 एडी तक और अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। 1517 से लेके 1526 तक ये शासकों का कालक्रम है। एक इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी। इन्होंने लोधी के शासनकाल को लोधी वंश के शासनकाल को संघ राज्य कहा है। अब देखते हैं इनके शासकों की विशेषताएं क्या थी। पहला जो शासक है ये बहलोल लोधी है। इसके पिता का नाम है पिता मलिक काला और इसके चाचा का नाम है सुल्तान खां या इस्लाम खां। और इसके दादा का नाम है मलिक बहराम लोधी। और यह जो है फिरोज शाह तुगलक के समय घोड़ों का व्यापारी था। फिरोज तुगलक के समय व्यापारी था। इसके बचपन का नाम था
बचपन का नाम जो था बल्लू। और ये पहला सुल्तान था जो सिजेरियन पद्धति से जो है ऑपरेशन के जरिए पैदा हुआ था। तो सिजेरियन से पैदा होने वाला पहला सुल्तान। पहला सुल्तान। और उपाधि इसकी थी गाजी की। और इसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। सैयद वंश के जो सुल्तान थे मोहम्मद शाह, इनके समय ये जो था सरहिंद का गवर्नर था। सैयद वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह के समय इस सरहिंद का गवर्नर था। और मालवा के अभियान में महमूद खिलजी के विरुद्ध इसने जो है इनकी सहायता की। तो इन्होंने खुश होकर इसको खाने जहां या खाने खाना की उपाधि दी थी। मालवा अभियान सहायता देने के कारण सुल्तान ने खान खाना की उपाधि दी थी। तो अफगान कबीला किलजई शाहूखेल शाखा से था ये। अफगान कबीला गिलजई शाहूखेल शाखा से था। अब देख अब देखते हैं इसके प्रशासन और राजत्व का सिद्धांत क्या था। यदि इसके राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखें तो इसका जो एक स्रोत मिलता है
एक लेखक है अब्दुल्ला खां। इनकी पुस्तक का नाम है तारीख़ दाऊदी। इससे जो है इसके प्रशासन और राजत्व के बारे में जो है पता चलता है। इसमें ये बताया गया है, दरबार में यह सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि गलीचों पर बैठता था। गलीचे पर बैठता था। इसने क्या किया था, अमीरों को बड़ी-बड़ी जागीरें प्रदान की थी और उनकी जाँच भी नहीं करता था। अमीरों के प्रति इसका लगाव जो था, वो बहुत ज़्यादा था। तो अमीरों को क्या करता था, जागीरें इसने दी थी और उनकी जाँच नहीं की। और अमीरों को यह जो है मनसद-ए-अली कहकर, अर्थात मेरे पुत्र कहकर पुकारता था। मनसद-ए-अली, अर्थात मेरे पुत्र कहता था। असंतुष्ट सरदारों के समक्ष ये क्या करता था, पगड़ी उतार देता था और कहता था, यदि मैं अयोग्य हूँ, तो किसी और को सुल्तान बना दो। असंतुष्ट सरदारों के समक्ष सुल्तान बना दो। और उलेमाओं से कहता था कि हम सभी खुदा के बंदे हैं। अब यदि इसकी आर्थिक नीति के बारे में देखा जाए, तो इसने क्या किया, बहलोली नामक सिक्के चलवाए थे।
बहलोली नामक तांबे के सिक्के चलाए थे और एक टंका जो था इसका बराबर 40 बहलोली थी। इसके सैन्य अभियान को देखते हैं। का ये जो सैन्य अभियान था, यदि इसके सैन्य अभियानों में देखें तो इसका पहला जो अभियान था ये जौनपुर के खिलाफ था। 1484 में इसने क्या किया, जो सरकी शासक था हुसैन शाह सरकी, इसको पराजित किया और जो सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और इसका पुत्र बारबक शाह को वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। 1484 में हुसैन शाह सरकी को जो है पराजित कर दिल्ली सल्तनत में सरकी साम्राज्य को सल्तनत में मिला लिया। और अपने पुत्र जो है बारबक शाह को जो है इसका राज्यपाल नियुक्त किया। इसके बाद इसका जो अभियान होता है मालवा के खिलाफ, मालवा के खिलाफ यहाँ का शासक रहता है गयासुद्दीन खिलजी। खिलजी, और ये अभियान इसका असफल रहता है। 1468-69 में इसका जो अभियान होता है मुल्तान के खिलाफ होता है। 1468 से 69 के बीच। और जो मुल्तान का अभियान होता है ये लंगाओं के विरुद्ध होता है। विरुद्ध ये असफल हो जाता है क्योंकि सरकी जो शासक थे इन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। शर्की का आक्रमण होता है। ग्वालियर का अभियान होता है 1487-88 में। इस प्रकार थे इसके सैन्य अभियान। ये है 1486-87। तो ग्वालियर अभियान से लौटते समय 12 जुलाई 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है लू लगने के कारण। 12 जुलाई
1489 को जो है कि जो है मृत्यु हो जाती है। लू लगने के कारण ग्वालियर अभियान से जब ये लौट रहा था। इसके बाद अगला शासक है सिकंदर लोधी। अगला शासक है सिकंदर लोधी। इसका समय काल है 1489 से 1517 एडी। इसका वास्तविक नाम जो था वो निजाम खां या निजाम शाह था। और इसकी जो माता का नाम था जयबंद। ये हिंदू सोनार महिला थी। और कहीं कहीं पर इसका नाम हेमा मिलता है। और अपने भाई बारबक शाह से इसका उत्तराधिकार में इसको शासन मिला था। भाई बारबक शाह से उत्तराधिकार विवाद था। तो सूफी संत समाउद्दीन ने इसको आशीर्वाद दिया था। और लोधी शासनकाल का ये सर्वश्रेष्ठ शासक था। ये शासनकाल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अब देखते हैं इसके राजत्व का सिद्धांत। इसने क्या काम किया? जो बहलोल के कबीलाई जो व्यवस्था थी, बहलोल लोधी की कबीलाई व्यवस्था को अस्वीकार कर संगठित शासन प्रणाली की शुरुआत की।
इसने क्या किया, अमीरों पर इसने क्या किया, नियंत्रण करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। यह क्या किया कि यह जो है, जो बहलोल लोदी था, वो सिंहासन पर नहीं बैठता था, लेकिन इसने क्या काम किया कि सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया। और सुल्तान की अनुपस्थिति में इसने आदेश दिया कि जो अमीर लोग रहेंगे वो अनुशासन का कठोरता से पालन करेंगे। पालन करेंगे। जागीरों पर इसने क्या किया, जांच व दंड का प्रावधान किया। भ्रष्टाचार पर इसने सजा दी। इसका एक कथन है, कहता था कि यदि मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो जो अमीर है उसे कंधे से उठा ले जाएंगे। यदि मैं अपने गुलाम को जो है पालकी में बैठा दूं, अमीर जो थे सरदार उसे कंधे से उठा जाएंगे। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसका सैन्य अभियान। बारबक शाह और हुमायूं आजम को पराजित किया। पराजित किया, कालपी और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1497 में जौनपुर के जो सरकी शासक था हुसैन शाह सरकी को पराजित किया। 1497 में जौनपुर के सरकी शासक
हुसैन शाह सर्की को पराजित किया और मुबारक खां को प्रभारी बनाया। 1504 में धौलपुर विजय किया। यहाँ का शासक था विनायक देव। उसको पराजित किया। 1504 और 5 में ग्वालियर का शासक था मान सिंह तोमर। उसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये थे इसके सैन्य अभियान। अब अब देखते हैं इसकी धार्मिक नीति क्या थी। इसकी धार्मिक नीति देखते हैं। धार्मिक नीति में यदि इसको हम देखें, यह धर्मांध शासक था। इसने जजिया और तीर्थ कर को पुनः लागू कर दिया। इसने उस समय एक ब्राह्मण हुआ करता था, बोधन ब्राह्मण, उसको जिंदा जलवा दिया था। इसने क्या काम किया, ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति थी उसको तुड़वाकर मांस तौलने के लिए जो है बाट बनवाए उसकी मूर्ति के टुकड़ों को। ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति के टुकड़ों को मांस तौलने के बाट बनवाए। हिंदुओं की जो यमुना घाट था उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। जहाँ पर ये स्नान करते थे हिंदू लोग, यमुना घाट, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो हिंदुओं के यमुना घाट स्नान को प्रतिबंधित कर दिया था। और
में सुधार के लिए क्या किया था? ताजिया और मजार यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये थी इसकी धार्मिक नीति। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि देखते हैं। गायन और शहनाई शैली का जो है ये शौकीन था। गायन और शहनाई का जो है था ये शौकीन था। शौकीन था। इसके समय में एक ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी इस संगीत पर आधारित था। चूंकि यह स्वयं कवि था तो गुलरुखी नामक फारसी कविताएं लिखता था। कविता लिखता था। आयुर्वेद ग्रंथ है फहरंगे सिकंदरी। इसका अनुवाद करवाया। क्या है आयुर्वेद ग्रंथ फहरंगे सिकंदरी। इसका जो है इसने अनुवाद करवाया और इसका जो अनुवाद किया था मियाँ भुआ द्वारा। इसने क्या काम किया? 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। स्थापना किया और 1506 में इसको राजधानी बनाया था। यदि अन्य प्रशासनिक उपलब्धियां देखें इसने क्या काम किया? गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया। मजबूत और सुदृढ़
सुदृढ़ किया। इसने करों में सुधार किया। चुंगी व जकात को जो है इसने समाप्त कर दिया था। इसने क्या काम किया? तांबे के टंका को जारी किया। भूमि मापने की जो इकाई है, गज ए सिकंदरी चलाया। मापन की एक नई पद्धति कह सकते हैं। पद्धति गज ए सिकंदरी चलाया और यह 1546 तक लागू रहा। 1586 तक चलता रहा। खैरपुर दिल्ली में इसका मकबरा है। मकबरा है। और 1517 में आगरा में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है गले के कैंसर के कारण। कैंसर के कारण। इसके बाद अंतिम शासक आएगा इब्राहिम लोधी। अगला शासक है इब्राहिम लोधी। पंद्रह सौ सत्रह से 1526 तक। यह सिकंदर लोधी का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका भाई था जलाल खां। उसको इसने जौनपुर और कालपी की जागीर दी, लेकिन उसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। खाने जहां लोधी ने इसका विरोध किया था। इसके विद्रोह और अभियानों को देखते हैं। इसका जो पहला विद्रोह करता है, इसका भाई था जलाल खान। तो जलाल खान ने कालपी में विद्रोह किया।
और अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। जब ये विद्रोह दबाने के लिए जाता है, तो ये काल्पी से भागकर ग्वालियर जाता है। ग्वालियर, और ग्वालियर से ये गढ़ कटंका में जाता है। इसके बाद क्या होता है, भीलों द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है और फांसी में इब्राहिम लोदी ने इसकी जो है हत्या करवा दी। अगला जो अभियान है, ग्वालियर का अभियान है। 'मान सिंह तोमर का जो पुत्र रहता है विक्रमादित्य, वो आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद इसका जो अगला सामना होता है, वो राणा सांगा से होता है। 1517 और 18 में खातौली का युद्ध होता है। इसमें ये पराजित होता है। इब्राहिम लोदी जो है पराजित होता है। इसके बाद इसके समय जो है, जो बिहार का गवर्नर था, वो विद्रोह कर देता है और पंजाब में इसका जो चाचा था दौलत खां लोधी, उसने क्या किया, बाबर को निमंत्रण देता है कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के ऊपर जो है आक्रमण करिए। तो ये सोचता है कि ये आक्रमण करके चला जाएगा और सत्ता मैं हथिया लूँगा। तो जब बाबर आक्रमण करता है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। तो बाबर जो है यहाँ की परिस्थिति देखता है, तो वह चूँकि फरगना से आया था, तो वो वहाँ नहीं जाकर वो यहीं जम जाता है। इस प्रकार से जो दौलत खां लोधी था, उसके जो मंसूबे पर पानी फिर जाता है और बाबर जो है भारत में एक नए वंश की नींव डाल देता है, जिसे हम मुगल वंश कहते हैं। तो अगला जो इसका युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध होगा। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। चूंकि बाबर ने तुगलमा तुगलमा पद्धति से युद्ध लड़ा था, तो इसमें जो है इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला सुल्तान था ये। इस प्रकार से जो लोधी वंश होता है, उसका पतन होता है और अगला जो वंश आएगा वो मुगल वंश होगा, जिसकी नींव बाबर ने डाली है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मुगल वंश।